और आइए पहले आपको बता दें, वाराणसी आपको ले चलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने पार्लिमानी हल्के बनारस के दौरे पर हैं और तकरीबन 5 घंटे बनारस में क़याम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने वाराणसी को 1800 करोड़ के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों की सौगात दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ स्कूली बच्चों के साथ भी मुलाकात की। आइए इस वक्त सीधे लिए चलते हैं। और उन परिवार की माताओं बहनों को विशेष बधाई, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि घर बने वो मां बहनों के नाम पर होना चाहिए, और इसलिए उनको विशेष बधाई। हर गरीब परिवार को पक्का घर देना और हर ग्रामीण परिवार को पाइप के पानी से जोड़ना, इन संकल्पों पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत दर्जनों पानी की परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इनसे हजारों परिवारों को, विशेष रूप से बहनों को, इससे बहुत सुविधा होगी। निराश्रित माताओं बहनों बेटियों के लिए बने आश्रय गृह से भी सबका विकास की भावना सशक्त होगी। भाइयों और बहनों, ऐसा सर्वस्पर्शी सर्वहितकारी विकास, और यही तो सुशासन है। आप देखिए, रेहड़ी ठेले पटरी पर छोटा छोटा कारोबार करने वाले साथियों को कितनी मुश्किलें आती थी। अब गदौलिया से दशाश्वमेध के बीच गौरव पद भी बना है, तो वहां अब दशाश्वमेध संकुल भी बनने जा रहा है। ये संकुल रेहड़ी पटरी को सुविधाओं के साथ अपनी दुकानदारी का भी अवसर देगा। चौका घाट, लहरतारा फ्लाईओवर, इसके नीचे लगभग 2 किलोमीटर लंबा एक विशेष वेंडिंग जोन डेवलप किया जा रहा है। सारनाथ में भी बुद्धिस्ट सर्किट के निर्माण का जो काम आज से शुरू हुआ है, वहां भी रेहड़ी पटरी वाले साथियों के लिए विशेष सुविधाओं का निर्माण होगा। साथियों, आपने SEZ इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसी व्यवस्थाओं के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन रेहड़ी पटरी वालों के लिए स्पेशल जोन्स भी आप काशी में बनते देख रहे हैं। सुविधा ही नहीं, PM स्वनिधि योजना के तहत पहली बार स्ट्रीट वेंडर्स को बैंक लोन मिलना शुरू हुआ है। अभी तक देश भर में लगभग 33 लाख साथियों को इसके तहत आसान ऋण मिल चुका है, जिसमें से हजारों साथी मेरी काशी की भी है। साथियों, हमारी सरकार ने हमेशा गरीब की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है, उसके सुख दुख में साथ देने का प्रयास किया है। कोरोना की मुफ्त वैक्सीन से लेकर गरीबों को मुफ्त राशन की व्यवस्था तक सरकार ने आपकी सेवा का कोई अवसर छोड़ा नहीं है। बीते वर्षों में जिस प्रकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा गया है, उससे भी बड़ा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग को हुआ है। आज बनारस के आप लोग साक्षी हैं कि किस तरह मोबाइल फोन सस्ते हुए, कॉल करना तो करीब करीब फ्री हो गया है। अब इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया है, जीवन आसान हो रहा है, कमाई के नए साधन खुल रहे हैं। देश में फोन और इंटरनेट यूजर दिन दिन बढ़ रहे हैं, तो इसके जुड़े बिजनेस का भी विस्तार हो रहा है। कम निवेश में युवाओं को इससे जुड़ी सर्विस में रोजगार के अवसर बने हैं। इसी प्रकार जो 5 लाख रुपए तक का इलाज हमने मुफ्त किया है, उससे गरीबों की बहुत बड़ी चिंता दूर हुई है। इससे वो गरीब भी अस्पताल जाने की हिम्मत जुटा पा रहा है।
जो कभी पैसे के अभाव में इलाज से बचते थे, यानी अस्पतालों की डिमांड बढ़ रही है, मेडिकल कॉलेजों की डिमांड बढ़ रही है। बीते कुछ वर्षों में हमने यूपी में ही दर्जनों नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। यहां काशी में ही कैंसर के इलाज से लेकर तमाम बीमारियों के आधुनिक इलाज का कितना बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया है। साथियों, एक तरफ हम देश के शहरों को धुआं मुक्त करने के लिए सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों के लिए सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम गंगा जी का ध्यान रखने वाले हमारे नाविकों की डीजल और पेट्रोल से चलने वाली नावों को सीएनजी से जोड़ने का भी विकल्प दे रहे हैं। घाट पर स्थित देश का पहला सीएनजी स्टेशन काशी में है और इस बात का काशी गर्व कर सकता है। डीजल पेट्रोल से चलने वाली 650 नावों में से 500 को सीएनजी की सुविधा से जोड़ा जा चुका है। इस सुविधा से पर्यटकों को शांति से गंगा जी के दर्शन करने का सुख मिलेगा, पर्यावरण को लाभ होगा, वहीं नाविकों के ईंधन पर होने वाले खर्च में भी बहुत कमी आएगी। यानी कम खर्च में अधिक कमाई के रास्ते खुलेंगे। भाइयों और बहनों, काशी ज्ञान, आस्था, आध्यात्म की नगरी तो रही है, यहां खेलकूद की भी एक समृद्ध परंपरा है। और आज एयरपोर्ट से यहां तक सब खिलाड़ियों से मेरा मिलना हो रहा है। सारे मेरे खिलाड़ी साथी वहां मेरे सामने बैठे हैं। इस तरफ भी खिलाड़ियों का पूरा जमघट है। आज मैं उनका उत्साह और उमंग देख रहा हूं। मुझे लगता है कि ये काशी में जो स्टेडियम बन रहा है वो अब काशी को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। यहां के अखाड़े कसरत और कुश्ती से फिटनेस के लिए प्रोत्साहन देने हैं। आज भी नागपंचमी के दिन हम इन अखाड़ों में पुराने समय की झलक देख सकते हैं। लेकिन खेलकूद सिर्फ फिटनेस और मनोरंजन का ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने और बेहतर कैरियर का भी बेहतरीन माध्यम है। बीते वर्षों में वाराणसी सहित पूर्वांचल के अनेक खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है। सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि ओलंपिक स्पोर्ट्स से जुड़े हर खेल की आधुनिक सुविधाएं हमारे काशी में तैयार हो। आज जिस स्टेडियम पर हम ये जनसभा कर रहे हैं वो बहुत ही जल्द विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होने वाला है। 6 दशक पहले बने स्टेडियम में 21वीं सदी की सुविधाएं तैयार की जाएगी। यहां 20 से अधिक गेम्स के लिए अल्ट्रा मॉडर्न इंडोर सुविधाएं होगी। बेहतरीन ट्रेनिंग सेटअप, फिटनेस सेंटर, हॉस्टल जैसी व्यवस्थाएं यहां मिलेगी। बच्चों के लिए किड्स जोन भी होगा ताकि उनमें स्पोर्ट्स को लेकर, फिटनेस को लेकर उत्साह बने। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं, 5 घंटे से ज़्यादा वक्त यहाँ पर गुजारेंगे और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो है सौगात दी है 1800 करोड़ की। और जैसा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की हो मरकज़ी सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में जो तरक्याती काम हो रहे हैं उसका जिक्र किया। महिलाओं के लिए, खासकर औरतों के लिए पक्के और ज़ाती मकान उनके नाम पर हो और घरों तक पाइप के ज़रिए पानी पहुंचाया जाए। ये सरकार की कोशिश है, मुख्तलिफ सुविधाएं सहूलतें दे रहे हैं और अस्पतालों का एक जाल है जो पूरे उत्तर प्रदेश में रखा जा रहा है ताकि लोगों की सेहत का पूरा ख्याल रखा जाए। इसके अलावा भी और भी बहुत से तरक्याती काम सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। और नाज़रीन, अब बात करेंगे मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों की, जिसमें लगातार इजाफा हो रहा है। एक्टिव मामलों की तादाद 1,20,000 के करीब पहुंच गई है। पॉजिटिविटी रेट 4.32% है। जारी आदाद
करदा ताज़ा आदादशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,930 नए मामले सामने आए, जबकि इसी दौरान 35 मरीजों की मौत हुई। आदादशुमार के मुताबिक 14,650 अफराद शिफायाब हुए। और मुल्क में कोरोना के खतरे को देखते हुए हुकूमत ने बूस्टर डोज को लेकर बड़ा कदम उठाया है। हुकूमत ने कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज लगाने की टाइमिंग को एक बड़ा फैसला किया है और अब बूस्टर डोज लगवाने के लिए 9 महीने इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अब इसे 6 महीने में भी लगवाया जा सकता है। शुरू में वैक्सीन दे रहे थे तब दुनिया में हर जगह वैक्सीन की कमी थी, तो नए तरीके से लोग देने की कोशिश कर रहे थे और डाटा कर रहे थे। तो उसमें लोगों ने किया था कि भाई आप अगर 6 महीने में दो या 9 महीने में दो तब भी ठीक है। तो इस तरह से दुनिया भर में ये हो रहा था और लोग अलग अलग डाटा जनरेट कर रहे थे उससे। लेकिन बाद में पता चला, जैसे लॉन्ग टर्म फॉलोअप हुआ तो तब पता चला कि ये जो इसकी इम्यूनिटी वैक्सीन की होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। 2 टाइप की इम्यूनिटी होता है, एक एंटीबॉडी बेस्ड और एक सेल बेस्ड होता है, टी सेल बेस्ड। तो एंटीबॉडी बेस्ड तो जो भी एसेस है, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी एसेस, वो 6 महीने के अंदर 3-4 महीने के अंदर से गिरना शुरू हो जाती है। 6 महीने के बाद हार्डली इम्यूनिटी रहता है। और टी सेल बेस्ड इम्यूनिटी के बारे में अभी बहुत जानकारी नहीं है, बट उसमें वो भी प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अभी देखा गया कि वो जो नए वेरिएंट्स हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेक्ट नहीं करता ज़्यादा। तो जब ये हर समय नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन में, दूसरे वैक्सीन में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का होता है कि 6 महीने साल में एक बूस्टर देना पड़ता है, तब अब हमारे पास वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि भाई 9 महीने से 6 महीने में दे दो, क्योंकि फिर से कोविड का सर्ज आ रहा है और हमको किसी भी तरीके, और इसमें नया वेरिएंट है 2.4, 2.5, तो हमें चाहिए है कि इसको हम रोकें और इसके लिए अच्छे एंटीबॉडी की ज़रूरत है। तो अगर वेनिंग एंटीबॉडीज़ हैं तो ये रुकेगी नहीं। इस वक्त की एक अहम बड़ी खबर आपको दे दें, बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर, बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया, जॉनसन ने कहा, और कोरोना के दौरान आवाम के लिए काम किया। बड़ी खबर, बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया है। मुल्क की बेहतरी के लिए उन्होंने काम किया, उनका कहना है, और कोरोना के दौरान आवाम के लिए काम किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दिया है, मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया है। बोरिस जॉनसन ने वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, कोरोना के दौरान आवाम के लिए काम किया है, मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया है। बोरिस जॉनसन का कहना है, वो खुद भी कई बार कोरोना से मुतासिर रहे और कोरोना को लेकर कुछ लापरवाहियां भी की, इसको लेकर काफ़ी वो तनकीद का निशाना भी रहे। बोरिस जॉनसन ने वज़ीर आज़म के ओहदे से इस्तीफा दिया है। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र मांगू का। शैलेंद्र, जिस तरह से ये बड़ी खबर आई है, बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया है, वजूहात क्या कुछ हैं? देखिए जिलानी, जाहिर तौर पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जिस तरह का दबाव इस वक्त यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन पर पिछले कुछ दिनों से लगातार था, और खासतौर से 2 दिन पहले जो एक सिलसिलेवार तरीके से एक झड़ी लग गई थी इस्तीफों की, उनकी पार्टी के जो कई मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, 40 से ज्यादा मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था, और 55 के आसपास जो कुल मिला के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे और जो लीडर्स थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनका ये कहना था कि बोरिस जॉनसन की जो लीडरशिप है उसको वो भरोसा नहीं रखते हैं। हालांकि हमने देखा है कि बोरिस जॉनसन का जो टेन्योर है वो इतना स्मूथ नहीं रहा है पिछले करीब 3 सालों में, और हमने ये देखा है कि जिस तरह से कोविड के दौरान पार्टी गेट का स्कैंडल हुआ, जहां पर बर्थडे पार्टी की बात की गई, बाद में उन पर आरोप लगाए गए। हालांकि उस वक्त वो जो उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया तो पारित नहीं हुआ था वहां की संसद में। लेकिन इस तरह अब एक बार फिर जो एक मंत्री को लेके जो विवाद हुआ था, एक मंत्री को लेके सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस जो चल रहा था, जिसके बाद वो विवाद काफी बढ़ गया। हालांकि बताया जा रहा है कि ये सिर्फ एक
एक बहाना है और सभी जो पार्टी के नेता है वो एक एक करके उनसे अलग होते चले गए। हालांकि कल भी हमने देखा था कि पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कहा था कि वो लड़ाई अपनी जारी रखेंगे, लेकिन जिस तरह से सभी जो उनके पार्टी के अपने ही जो मंत्री हैं उन्होंने उनका साथ देना छोड़ दिया, जिसके बाद अब उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले की एड्रेस अभी वो कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने साफ कर दिया कि वो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर और प्रधानमंत्री के तौर पर इस्तीफा दे रहे हैं। जी, एक तरह से बोरिस जॉनसन जो है खुद कोरोना की, जैसा कि आपने बताया कि वो खुद जो प्रोटोकॉल है, जो कवायद है कोरोना के, उसकी भी खिलाफ वर्जी कर सुर्खियों में बने रहे। कोविड में वो कह रहे हैं कि मैंने कोविड के लिए, मुल्क के लिए काम किया, लेकिन इस चीज को लेकर भी वो सुर्खियों में बने रहे, लापरवाही करते रहे। इसको भी तनकीद का निशाना बनाया गया था। शैलेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी गेट स्कैंडल एक बहुत बड़ा स्कैंडल माना जाता है यूके और बोरिस जॉनसन के रूल के अंदर। जब बोरिस जॉनसन जब पीएम थे वहां पे, जहां पर ये कहा गया कि बावजूद इसके कि वहां पर अलाउड नहीं था कि 2 से ज्यादा लोग इकट्ठा हों, जिस तरह के रूल्स वहां पर कोविड को लेकर बनाए गए थे, लेकिन उनकी पार्टी में 20 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे, जिसके बाद काफी विवाद हुआ, बहुत प्रोटेस्ट उसको लेकर भी हुए। लेकिन उसके बाद जब ये मामला उठाया गया तो ये टिक नहीं पाया और जो समर्थन था वो उनको मिला, जिसके बाद वो बतौर प्रधानमंत्री काम करते रहे। और हमने ये भी देखा है कि बोरिस जॉनसन और भारत के संबंध भी काफी मजबूत रहे पिछले कुछ दिनों में, खासतौर से यूक्रेन के बाद हमने देखा है कि यूके का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। अभी भी उन्होंने अपने स्पीच में कहा है कि यूक्रेन की जो फाइट है उसमें यूके अपना किरदार निभाता रहेगा, यूक्रेन के साथ वो खड़ा रहेगा। लेकिन जो ये नया स्कैंडल जो हुआ है, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का स्कैंडल था, उनके अपने ही मंत्री के खिलाफ ये मुद्दा उठाया गया और आरोप ये लगाए गए कि बोरिस जॉनसन की जानकारी में ये बात थी कि उनके जो मंत्री हैं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में उनका इन्वॉल्वमेंट कहा है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उनको प्रमोट किया, जिसके बाद उनके खिलाफ मुखालफत पार्टी के अंदर और एक एक करके जो उनके मंत्री हैं, 40 से ज्यादा मंत्रियों ने पिछले 2-3 दिनों के अंदर इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में बोरिस जॉनसन पर दबाव बहुत था और अब उन्होंने फाइनली इस दबाव के चलते इस्तीफा अपना सौंप दिया है, न सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पर बल्कि कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद के तौर पर। अगली रणनीति क्या होगी बोरिस जॉनसन की? अब अगली सरकार किसको देख रहे हैं बर्तानिया में? देखिए, ऑप्शंस कुछ एक हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी के ही प्रधानमंत्री वापस वहां पर चुने जा सकते हैं। हालांकि एक लंबा प्रोसेस इसके लिए फॉलो करना होगा। वहां की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसमें ये तय किया जाएगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। कुछ एक नाम रेस में आगे चल भी रहे हैं, लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं है, इसको थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि ये जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसका जो सपोर्ट था वो फिलहाल जो मंत्रियों का था वो बोरिस जॉनसन के साथ नहीं था और अल्टीमेटली उनको आज इस्तीफा देना पड़ गया। माना जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर ये साफ हो पाएगा कि अगला प्रधानमंत्री यूके का कौन बनने जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो बर्तानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा दे दिया है। काफी दबाव था, जैसा कि शैलेंद्र ने कहा, और एक एक कर मंत्री उनसे अलग हो रहे थे। आखिर में उनको इस दबाव के तहत अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा है। और आइए अब बात करेंगे कोरोना की। आपको जैसा कि हमने पहले ही बताया कि कोरोना के मामले अब लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है बूस्टर डोज को लेकर। तो ये बूस्टर डोज क्यों ज़रूरी है, किस लिए है, इस हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर मोहसिन वली साहब भी जुड़ गए हैं और संदीप पांडे इस वक्त हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़ गए हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। संदीप, क्या कुछ अब अपडेट दे रहे हैं इस वक्त कोरोना को लेकर? से बढ़ने लगा है। पिछले 1 सप्ताह का अगर देखेंगे तो आंकड़ा 1 लाख के पार निकल गया है। ऐसे में ये कोरोना वायरस की लहर कहीं चौथी लहर में न तब्दील हो जाए, इसको लिए सरकार ने अपनी रणनीति बदल दी है, खासकर वैक्सीनेशन के मामले में। अभी तक आप देखेंगे कि 1 अरब 98 करोड़ से ज़्यादा डोज लग चुकी हैं, लेकिन इसमें तीसरी डोज सिर्फ 4.5 करोड़ डोज ही लगी हैं। तो एक बड़ी आबादी तीसरी डोज से वंचित है, लिहाजा इनमें फिर से एंटीबॉडी बूस्ट करने के लिए तीसरी डोज पर अब जोर दिया जा रहा है। इसको लेकर सरकार ने जो एनालिसिस की है अभियान के तहत, उसमें यह पाया है कि जो वैक्सीनेशन का ड्यूरेशन है वो लंबा है। अभी तक 9 माह पे तीसरी डोज लगती थी, जिसे आप 6 महीने या 26 सप्ताह पर लगवा सकते हैं। और एक खास बात यह है कि 18 से 59 वर्ष के लोग प्राइवेट में ही वैक्सीनेशन कराएंगे तीसरी डोज के लिए, जबकि 60 वर्ष से ऊपर या हेल्थ वर्कर है या फिर फ्रंट लाइन वर्कर है, उसको सरकारी सेंटर पर मुफ्त में वैक्सीन लगेगी।
जी हमारे साथ डॉक्टर मोहसिन वली साहब भी हैं। मोहसिन वली साहब, आपका भी इस्तकबाल है। आप लगातार कोरोना पर हमारे चैनल पर लोगों की जो है जानकारी दे रहे हैं, आपका बेहद शुक्रिया। मोहसिन वली साहब, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया कि आपको 9 महीने इंतजार नहीं करना है, 6 महीने के अंदर आप बूस्टर डोज लगा सकते हैं। बूस्टर डोज किसके लिए कितना जरूरी है इस वक्त, मोहसिन वली साहब? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इम्यूनिटी को रिविजिट करना पड़ेगा जी, कि ये जो नया हमारा वेरिएंट जिसकी अभी हम बात कर रहे थे आपके सेगमेंट में, पहले सेगमेंट में जी, तो ये कितना रिस्पॉन्ड करता है। अभी आपने जैसे बताया कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं जी, और मैं देख रहा हूँ कल में और आज में भी इजाफा काफी ज्यादा है। जी, तो जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, और मैं इसमें कल से ही ये बात ऐड करने लगा हूँ कि स्कूल बच्चों के खुल गए हैं। बिल्कुल। ये नया वेरिएंट 2.75 भी इजराइल ने रिपोर्ट करा हमसे पहले, और अब हम भी देख रहे हैं। तो ये सारी चीज इम्यूनिटी पर मुनहसिर करती है कि इम्यूनिटी जो पुराने टीके से है, जिसकी अभी बात भी की जा रही थी जी, जो टीके से मिली हुई इम्यूनिटी थी, और जो हमारे जो नेचुरल इम्यूनिटी थी जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं जी, उसमें डिक्लाइन देखा गया। अब पहले हम लोग कह रहे थे साल भर के बाद डिक्लाइन, फिर 9 महीने के बाद। अब देखिए, ये नया जो वेरिएंट है इसके संबंध में, इसके ताल्लुक से कुछ नहीं अभी सॉलिड बात कही जा रही है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इंडिया है, NSTA GI जी, उसने ये डिसाइड किया है कि अब इसको अब 9 महीने से घटा के 6 महीने कर दें जी। और जैसा कि अभी ये संदीप जी बता रहे थे जी कि 9 माह के गैप को 26वीं के 6 महीने कर दिया गया है, और 18 से 59 साल के जो लोग हैं जी, उनको कहीं भी वो जाकर टीका लगवा सकते हैं। और 60 साल के लोगों के लिए इसमें मैं ये जरूर ऐड करूंगा कि वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कमजोरी की बीमारियां, स्टेरॉयड एक्सपोजर या स्टेरॉयड चल रहा है, उनको, और हेल्थ वर्कर्स को सबसे ज्यादा। क्योंकि अभी मैं एक नया पैटर्न देख रहा हूँ कि घर में एक को हुआ जी, हमने पहले कहा था बहुत जल्दी सबको हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है, एक हफ्ते बाद दूसरे भाई को हुआ, फिर तीसरी बहन को हुआ, फिर अब वालदा को हो गया, मदर को हो गया। तो ये थोड़ा सा टाइम भी गेन कर रहा है। मुझे लगता है ये वो जो नए वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं, ये उसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है जी। वो है तो माइल्ड, जैसे कि हम कह रहे हैं, चेस्ट में भी नहीं जा रहा है, लेकिन उसके साथ ये जो डेथ्स हो रही हैं ये तशवीश का सबब है। और ये डेथ्स उन लोगों की ही हो रही हैं जिन्होंने बिल्कुल टीके नहीं लगवाए हैं। अभी भी मेरे पास ऐसे लोग हैं मिसाल देने के लिए जिन्होंने एक भी टीका नहीं लगवाया। तो ये कहाँ छुपे हुए हैं, कैसे इनके काम चल रहे हैं, ये बहुत ही तशवीश की बात है जी। और मैं यही कहूंगा कि वी एम 100। मोहसिन साहब, ये आप जो जिक्र कर रहे हैं कि पहला और दूसरा टीका जिन्होंने ले लिया, ये तो खतरनाक साबित होंगे, एक तरह से स्पोर्ट कर रहे हैं। बहुत पहले इनको पहला और दूसरा डोज ले लेना चाहिए, अभी भी वक्त है। तो बूस्टर डोज के लिए फिर गैप हो जाएगा इनको। बहुत अच्छा होगा अगर ये लोग खुद से सामने आ जाएं जी, तो इनको फौरन कोई मना भी नहीं करेगा और कोई इनको जुर्माना नहीं होगा। बिल्कुल। फिर अभी हमें छोटे बच्चों के लिए टीके लाने हैं। हमारे पास देखिए 3-4 चीजें बहुत अच्छी हैं जी। पॉलिटिकल विल है, ओवर एंड अबव एवरीथिंग। दूसरा, हमारे पास टीके सस्ते हैं, अच्छे हैं, और अब आसानी से मिल भी रहा है। वैक्सीन नहीं मिल रहे हैं और लगाने वालों की भी कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। और हर जगह टीका मौजूद है जी। तो अब बजाय इसके कि हम टेलीफोन की डायल टोन में ये लगाएं कि आप टीका लगवाने जाइए, तो खुद की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल। और दूसरा, लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में भी सुस्ती कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। मैंने तो अभी आपसे बात करने के लिए मास्क उतारा है, मेरे घर में लगा हुआ है। तो मास्क को बहुत जरूरी है लगाना। कल भी मैंने एक मोहसिन साहब बूस्टर डोज की बात हो रही, सरकार अब मैसेज भी दे रही है, जिसने पहला दूसरा टीका लगा लिया बूस्टर डोज के लिए क्या जरूरी है बूस्टर डोज? अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है, आपको लगता है कि आप हेल्थी हैं, तो बूस्टर डोज सर क्या सबके लिए लागू हो जाएगा? सभी को लगाना जरूरी है इस वक्त? देखिए, बूस्टर डोज का जो फलसफा है जी, वो बिल्कुल अलग है जी। हम ये मान के चलते हैं कि इम्यूनिटी का डिक्लाइन होता है और इसको नापा नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो इससे अच्छा कि हम उसको घर घर जाके नापें, भैया तुम्हारी कितनी रह गई है। हाँ। प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले इसको प्रिकॉशनरी डोज के नाम से शुरू कर दिया था। बिल्कुल। अब हम इसको बूस्टर डोज कह के जो लगा रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम है। और ये हमको, मैं तो आज एक पेशेंट को समझा रहा था कि भैया अगले 6 महीने पे फिर तैयार रहना। तो ये कोरोना के साथ रहने की जब हम बात कर रहे हैं, तो हमें टीके के बिल्कुल कोरोना के साथ रहने के लिए आपको बूस्टर डोज लगवाना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना आपके साथ ही खड़ा है, अलग नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, आपका भी
और संदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे जानकारी दी जा रही है। बूस्टर डोज इस वक्त ज़रूरी है, नापा नहीं जा सकता कि आपकी इम्यूनिटी कितनी है और कैसी है। तो न्यूज़ एट 5 में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।